गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, कक्षा है 10वीं और आज डेट है 22 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, लोकतंत्र के परिणाम हमने पिछली बार भी पढ़ा था ना। लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती हैं क्योंकि वे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें होती हैं। तो आपको आज इस वर्कशीट में सिर्फ इन 3 शब्दों का मतलब समझना है। तो बेटा देखो क्या होता है, जो हमारी कोई भी लैंग्वेज होती है ना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, तो उसमें वोकेबलरी बहुत वर्क करती है। तो ये शब्द जो है ना इतने इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी कॉपी में ऐसे स्टार लगा के लिख लो, ठीक है। ये आप कभी अपने जीवन में ऐसे लिखोगे, उस चीज़ में भी बहुत काम आने वाले हैं। तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब अपना ऐसे लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, उत्तरदायी, ये सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम फायदों प्रक्रिया को मनाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। इस फैसले के बेहतर होने की संभावना होती है। तो इससे, क्योंकि देखो क्या होता है कि नियम और कायदे, सरकारों के लिए कौन नियम कायदे बनाता है बच्चा? सरकारों के लिए, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही क्या करना होता है, पूरा का पूरा कानून बनाना होता है, ठीक है। तो वो उत्तरदायी होती हैं। दूसरा, जिम्मेदार, यानी कि भाई लोगों ने चुना है तो लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, क्या वो पूरे कर पा रहे हैं। वैध, लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है क्योंकि ये वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि ये लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने स्वयं से चुना है, इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन इसे प्राप्त है। फिर लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है। क्यों है बेहतरीन शासन व्यवस्था? यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है, यह फैसले बहुत तेजी से लेती है, यह विकास में अव्वल होती है, यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है, ठीक है। तो चलिए, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा है? उदाहरण से बिल्कुल बहुत प्रिय है होता है जब हम कुछ एक कार्टून वगैरह या फिर कोई पेंटिंग भी बनाते हैं, हमें पता होता है कि बुरी है, बट स्टिल हमें वो थोड़ी सी प्यारी लगती है। लेकिन जिस चीज़ को हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं, लाइक यहाँ पर अगर बात की जा रही है कि हम सरकार बना रहे हैं और हम प्रोज एंड कॉन्स देख के बना रहे हैं कि हाँ भाई इसमें अच्छे नेता हैं, वो सब चीज़ें बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अच्छा ही लगेगा कि भाई हमारी बना। तो देखो, लोकतंत्र निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी है। ये 4th क्वेश्चन आ गया, पहले पे जाना था, ठीक है। हाँ, लोकतंत्र के लिए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का शासन। इसमें लोग अपनी मर्जी की सरकारों को चुनते हैं। लोकतंत्र के प्रिय होने के और भी कई कारण हैं, जैसे ये एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर लोकतांत्रिक सरकारों का विधायक का विपक्ष या चुनाव का सामना न करना पड़े तो क्या होगा? अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायक का विपक्ष या चुनाव का सामना न करने पड़े तो ये उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें नहीं कहलाएंगी। अब ये सरकारें मनमाने ढंग से फैसले लेंगी और तानाशाह सरकारों की भांति कार्य करेंगी, ठीक है बच्चा। तो अब देखेंगे नेक्स्ट है, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? भाई अच्छी सरकार, अच्छा विकास, बेहतर शासन व्यवस्था के लिए, नागरिकों के उन मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए, सार्वभौम विकास के लिए, ठीक है, मतलब पूरी जो भी हमारे देश का विकास है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। एक बार देख लो क्योंकि फिर आप बोलते हो कि मैम अच्छे से नहीं दिखाया था, एंड आई नो कि आप लोग क्यों बोलते हो, आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए होता है आंसर्स का, है ना। पर कोई बात नहीं, आप लोगों को बस मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को समझ के किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हमें पहुंचाना है 1500 लाइक्स तक। वैसे तो आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप 1000 लाइक्स तक पहुंचाना, आप लोगों ने उसको 1427 लाइक्स तक पहुंचा रखा है। तो थैंक यू सो मच कि आप इतना मेरी बात का मान रखते हैं, मुझे प्यार देते हैं। एंड हमारा जो टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर का, वो हमें पूरा करना है अक्टूबर मंथ के एंड तक, ओके। तो अभी हमारे पास रह गए हैं 8 दिन, या कह सकते हो कि 9 दिन, क्योंकि आज का दिन अभी शुरू हुआ है। तो देखते हैं कि हम ये सब्सक्राइबर पूरे कर पाते हैं कि नहीं। नवंबर में तो हो ही जाएंगे। तो लेट्स सी कि टारगेट ये अचीव हो पाता है कि नहीं। लेकिन आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो हो जाएगा, अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, शेयर वहीं पे करना जहाँ पर इनकी ज़रूरत हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।